हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईडीआई एक्टिविटी के बारे में, उसके बाद फिर यूएस फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे जो कि आज बहुत डाउन है, दैट इज़ 4 दिसंबर को। उसमें आगे क्या हो सकता है उसकी बातें करेंगे, और फिर दो पिक मेरी तरफ से जो आपको अभी खरीदना चाहिए इस डिप में। अगर मंडे को मार्केट गिरता है या फिर ये स्टॉक्स नीचे आते हैं हमारे लेवल्स पे, तो आपको बाय करने चाहिए बहुत बड़े गेन्स के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सबसे पहले एफआईडीआई एक्टिविटी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इस महीने में, दैट इज दिसंबर में, पहले 3 दिन में ऑलरेडी 7,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। बट अच्छी बात यह है इसमें कि डीआईए इसको सपोर्ट कर रहे हैं और 6400 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर रखी है, 6500 करोड़ की लगभग। अगर हम पहले का देखें तो ये सेलिंग फिगर्स बढ़ता जा रहा है और नवंबर में इन्होंने ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का सेलिंग किया है। अगर फिर से एक बार हम पीछे का डेटा देखें तो जब भी ऐसा राइजिंग ट्रेंड होता है एंड फाइनली आप देखोगे मार्च में जब इन्होंने 65,000 66,000 करोड़ का सेलिंग किया था, वहाँ पे मार्केट बॉटम कर गया था। तो अभी एक चांस हो सकता है कि अगर हमें 40,000 करोड़ से नीचे की कोई फिगर आए, दैट इज़ बहुत ही नीचे की फिगर, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप का फिगर होना चाहिए। जैसे 65,000 के बाद हमने 5,000 का देखा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे जुलाई के बाद अगस्त में, जुलाई में 23,000 करोड़ था, फिर अगस्त में 2,000 करोड़ का हो गया। तो ऐसा कुछ अगर छोटा फिगर हमें मिलता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ पे बॉटम कर रहा है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले यहाँ पे आपको जुलाई और अगस्त का मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ। ये देखो, जुलाई में यहाँ पे था जहाँ पे एफआईआई प्रॉफिट बुक कर रहे थे, मार्केट पूरा साइडवेज गया। अगस्त में जब उन्होंने फिर पॉजिटिव फिगर दिखाया तो ये ब्रेकआउट करके लंबी रैली आ गई। तो अभी 40,000 करोड़ का जो उन्होंने सेलिंग किया है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक बॉटम बना दे और फिर हम यहाँ से यू टर्न ले लें। तो वो चार्ट जब डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएस फ्यूचर्स। यूएस फ्यूचर्स का ये वीकली चार्ट है। अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस बना के रखे हैं। मैंने यहाँ जो ट्रेंड लाइन था उसको हटा दिया बिकॉज उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, वो ऑलरेडी टूट चुका है, मार्केट साइडवेज में जा रहा है। गुड पार्ट इज यहाँ पे भी अच्छी बाइंग हुई थी, ये देखो सेलिंग हुई फिर बाइंग हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये हैमर टाइप के कैंडल्स बने हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंग क्लियर है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लास्ट वीक था, यहाँ भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल है। अगर अब मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, दैट इज यूएस फ्यूचर्स अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो ये वापस ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है ऊपर की साइड। नीचे साइड में हमारा अलर्ट लेवल होना चाहिए 33,200 इन एनी केस। 33,200 टूटा और सस्टेन किया मार्केट यहाँ पे, तो फिर ये खतरे की घंटी हो सकती है बिकॉज यहाँ से जो फॉल आएगा उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स बनेंगे, वो पहला सपोर्ट तो यहाँ पे आएगा और फिर दूसरा सपोर्ट सीधे यहाँ पे आएगा जहाँ से ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो 33,200 टूटा मतलब 31,200, उसके बाद 30,000, ये लेवल्स आप याद रखो। और यहाँ से अगर मार्केट यू टर्न लेता है तो वी कैन गो। नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी में काफ़ी लाइंस है बट लेट मी एक्सप्लेन एक एक करके। पहले आप ये रेड वाले लाइन पे ध्यान दो, ठीक है। ये जो कुछ लाइंस दिख रहे हैं और यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं पूरे रैली की बात करूँ और अगर हम कंसिडर करें कि ये पूरे रैली की करेक्शन है, दैट इज़ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूट गया है। तो ट्रेंड लाइन टूटा है तो प्रोबेबली हम शायद एक बिगर करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ ये पूरे ट्रेंड की करेक्शन है ये, अगर हम ऐसा कंसिडर करने की कोशिश करें इसको। तो उस केस में करेक्शन कितने होते हैं? मिनिमम 10% होते हैं और मैक्सिमम हेल्दी ट्रेंड में 38% के ऊपर नहीं होते हैं। तो यहाँ से मैंने लो से अब तक का लिया है और उसके बाद यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ किया है। अगर आप देखोगे तो 23% जो है ये 16,000 के करीब करीब है। 16,000 के आसपास तक मार्केट इजीली करेक्ट कर सकता है और उसमें भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। दिस विल नॉट बी अ क्रैश सिनेरियो, दिस विल स्टिल बी अ करेक्शन। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये कितना करेक्ट कर चुका है, तो देखो
ये यहाँ से यहाँ तक करेक्ट किया है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 9.8%, विच इज़ 10%। जो मैं बोल रहा था कि 10% तक की करेक्शन हेल्दी ही होती है, और अगर ये 23.6 तक आ जाए या 38.2 तक भी आ जाए, फिर भी ट्रेंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लार्जर ट्रेंड का बस करेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्रैश वगैरह की बातें अभी बिल्कुल भूल जाओ, कोई क्रैश नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपने हायर लेवल्स पे खरीद रखा है तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो, बट ये कोई क्रैश का सिनेरियो नहीं है। मतलब इस तरह का कोई क्रैश नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट अदर लाइंस। मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन था जो ब्रेक हुआ था, ये हमें दिख गया। लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया? लास्ट वीक अगर आप देखोगे, मार्केट एकदम उसके पास गया, ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। नीचे में अगर आप देखो तो ये जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है, और जूम करके दिखाता हूँ, ये जो शेडेड एरिया बनाया है ये एक गैप का एरिया है। आप देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाई है, दैट इज इसकी क्लोजिंग लाइन, विच इज़ अराउंड 16,700, और इसका जो ओपन प्राइस है दैट इज 16,775। ये 75 पॉइंट्स का एक यहाँ पे गैप है जो मार्केट फिल नहीं किया है अभी तक, तो फिल करने आ सकता है। यहाँ पे एक स्पाइक मार के फिल करके वो ऊपर जा सकता है। वी हैव अ कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे, जो ये दो छोटी कैंडल है, विच विल एक्ट एज सपोर्ट। तो अभी डाउन साइड 16,400 तक रेस्ट्रिक्टेड है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अगर मान लो मंडे को मार्केट यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो प्ले फॉर 16,700 एंड नॉट मोर। ये मत सोचना कि ये पूरा मार्केट अभी तो गिर गया है, चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो लेट इट गो लेवल बाय लेवल। पहले 16,700 टूटने दो, फिर 16,400। 16,400 अगर ब्रेक होता है तो फिर 16,000 सीधे आएगा, उसके बीच में यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं। एंड दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 15,900 या 16,000, जो भी वो रेंज एक्चुअली, ठीक है। अब एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, मार्केट यहाँ पे गया था इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने, यहाँ से सेलिंग आई और ये बड़ी सेलिंग हो गई, ठीक है। लेकिन पहले 3 दिन में मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा बेस टाइप का क्रिएट किया। पहले इधर से बाइंग हुई, फिर इधर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर हॉल्ट कैंडल बना, फिर ये बड़ा कैंडल बना, और उसके बाद ये रेड कैंडल बना। तो अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको लाइन चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो लाइन चार्ट में आप देखोगे कि ये कंटिन्यूसली फॉलिंग स्ट्रक्चर है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। यहाँ पे भी इसने हायर हाई क्रिएट नहीं कर पाया, ये लोअर हाई ही क्रिएट किया। नाउ वी नीड टू सी दैट वेदर इट फॉर्म्स अ लोअर लो और अ हायर लो। अगर ये यहाँ पे आके, एक मिनट में बना के दिखाता हूँ, अगर ये यहाँ पे ऐसे आके एक हायर लो क्रिएट करके ऐसे जाए यहाँ, तो दैट विल बी अ confirmation that trend has changed, ओके। हमें ये वाला जो रेंज है ना, 17,400 से 17,532, वी नीड अ क्लोजिंग अबव दिस, एटलीस्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। वंस दैट हैपन्स, हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो 17,532 ये नंबर आप याद रखें। 17,532 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये मार्केट शॉर्ट करने का नहीं है, ठीक है। जब तक वो नहीं होता है तो हम 16,700 वापस रिविजिट कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देखो क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी एक काइंड ऑफ राइजिंग चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये दो रिजेक्शन पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया है, नीचे का पॉइंट अभी तक आया नहीं है। सो दिस इज अ प्रपोज्ड चैनल, ये पक्का चैनल नहीं है, ठीक है। तो इस पर इतना ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करूँगा, बट वी विल सी कि आगे भी उसमें और क्या क्या है। तो देखो ये चैनल है, इस पर मूव कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन खाया, अगर ये नीचे आएगा तो फिर कहीं ना कहीं इसके पास आ सकता है, दैट इज़ 34,900 या 35,000। लेकिन अगर मैं आपको ये ड्राइंग्स हटाऊँ और आपको कैंडल दिखाने की कोशिश करती हूँ, कौन सा कैंडल है? दिस कैंडल इज कॉल्ड लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। ये डोजी कैंडल है क्योंकि इसका बॉडी नहीं है। अगर आप देखोगे इसका ओपन एंड क्लोज विल बी लाइक 27 पॉइंट्स, ओनली 27 पॉइंट्स, ठीक है।
अब लॉन्ग लेग डोजी के केस में क्या होता है, मार्केट जिस साइड ओपन हुआ उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी कमिंग वीक में या उसके बाद कभी भी अगर ये हाई को ब्रेक करता है दैट इज 36,844 या लो को ब्रेक करता है दैट इज 35,327, तो फिर उस साइड मूवमेंट आ जाएगी। मूवमेंट कितनी आएगी देखो यहाँ पे अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो फिर इसकी मूव ऑल द वे टुवर्ड्स यहाँ आ सकती है दैट इज 39,600। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पूरा मोमेंटम फॉल है। अगर मोमेंटम फॉल है तो मोमेंटम राइज भी आएगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो नीचे ज़्यादा स्कोप नहीं है, नीचे ये फिर 34,800 तक जा सकता है या 33,900 तक जा सकता है, और यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाला जो एक रेंज इसने क्रिएट किया था ऊपर जाने से पहले, दिस इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग। इफ इट होल्ड्स ऑन टू दैट तो फिर यहाँ से एक डिप बाइंग का मौका है और जहाँ से बहुत बड़ी रैली आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। अब इस पे एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे एक दो चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी में ऊपर पे गैप है, निफ्टी में हमने देखा था नीचे एक गैप है राइट, बैंक निफ्टी ने वो गैप फिल कर दिया है, ये वाला गैप। लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपर एक गैप है, ऊपर ये जो गैप है देखो इसका क्लोजिंग फिगर कितना था, दिस वाज सॉरी लो फिगर इज 37,118 और इसका हाई फिगर था 36,868। तो करीब करीब 300 पॉइंट का यहाँ पे ये गैप है। ये गैप को ये फिल नहीं कर पाया लास्ट वीक। देखो यहाँ पे ओपन हुआ सेल, फिर ऊपर गया सेल, फिर यहाँ ऊपर गया फिर सेल। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, इसको ये गैप फिल करके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। और ट्रेंड चेंज के लिए जो ग्रीन लाइन है 37,700 इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि मार्केट साइडवेज। ठीक है, मार्केट साइडवेज, सीधी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। आई विल नॉट शॉर्ट द मार्केट एट दीज लेवल्स व्हेन इट इज हाईली ओवरसोल्ड एंड इट इज़ नियर द सपोर्ट्स। अगर आप देखोगे, ये देख रहे हो आप रेंज जो इतनी बड़ी क्रिएट हुई थी, इस रेंज को मार्केट ऐसे ही तोड़ देगा क्या? इसको तो तोड़ेगा तभी ना जब कोई बड़ी सी रैली आएगी, यहाँ पे कंसोलिडेट तो करे पहले, उसके बाद टूटेगा। तो मेरे लिए मार्केट साइडवेज है। मैं इंडेक्स पे ज़्यादा पोजीशंस नेक्स्ट वीक नहीं सोच रहा हूँ लेने का। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से काम कर सकते हैं। आई एम लुकिंग मोर टू एक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स, और जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं या फिर कुछ न्यू एंट्री भी मैं बना सकता हूँ विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। देखो ये है बिटकॉइन का वीकली चार्ट। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने बोला था, लास्ट वीक बिटकॉइन कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो मैंने बोला था कि हो सकता है ये वाला जो स्विंग हाई है यहाँ पे, ये वाला जो है, इसको ये होल्ड करेगा या तो फिर इसको तोड़ देगा। अभी देखो इसको उसने तोड़ दिया है, ये हेवी सेलिंग हुई है, मुझे नहीं पता क्यों सेलिंग हुई है। न्यूज़ अगर किसी के पास होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो। यहाँ पे देखो ये जो सेलिंग हुई है इसने इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, वीक ख़त्म होगा कल। तो कल अगर इसने क्लोजिंग 51,900 के ऊपर दे दी तो यहाँ से रैली होगा रिज्यूम। Otherwise, we have to wait till this point is broken, that is 41,950. If 41,950 is broken in Bitcoin, then it will go towards 29,240, then 19,800 and so on. और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अभी आप बाय कर सकते हो बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना कि 41,950 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे जाता है तो हमें एग्जिट करना है। अगर 51,900 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है कल की तो फिर हम ये ट्रेंड रिज्यूम करेंगे ऊपर की साइड। ठीक है, अब दो पिक मेरी तरफ से। फर्स्ट वन आई वांट टू हाईलाइट इज क्लीन साइंस एंड टेक। ठीक है, ये देखो ये जो कंपनी है ये लिस्ट हुआ है 19 जुलाई को। अगर आप देखोगे कि लिस्टिंग के बाद इसने एक छोटा सा डिप लिया था और उसके बाद फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर गया है, और अभी लास्ट वीक इसमें एक मेजर ब्रेकआउट आया। अब देखोगे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट आया। सो दिस लुक्स वेरी बुलिश टू मी। इसमें बाइंग कैसे करनी है और किन लेवल्स पे करनी है उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखो ये इसका चार्ट है। ठीक है,
अब इसमें बाइंग आपको कहाँ पे करनी है? आपको बाइंग करनी है 2300 के आसपास। जब भी ये किसी भी पैनिक वैनिक के चक्कर में इधर पे आए तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। और 2200 तक भी आपकी बाइंग चलेगी। 2300 से 2200 के बीच में आपका बाइंग जोन होना चाहिए। अगर मैं आपको कैंडल्स यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे ये इसने एक रनअवे गैप बनाया है। ये जो गैप है ना, इसको रनअवे गैप बोलते हैं। रनअवे गैप कब बनता है? जब किसी भी कंसोलिडेशन से मार्केट ऐसे इजेक्ट होकर निकलता है, उसको बोलते हैं रनअवे गैप। मैक्सिमम टाइम वो गैप फिल नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको एक और इसका नमूना दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ देखो ब्रेकआउट हुआ, फिर ये बना रनअवे गैप, मार्केट आया, इसको फिल तो किया बट इसके नीचे बंद नहीं हुआ। तो आप इस पे बेट कर सकते हो कि शायद ये फिल हो जाए और मार्केट नीचे आए। तो आप 2400 से 2300 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करो। अगर किसी भी कारण से मार्केट यहाँ नीचे कहीं खुल जाता है ना, ये एक बार नीचे आएगा तो आप इसको बाइंग कर सकते हो यहाँ पे। और इसके टारगेट्स क्या होंगे? इसके पहले टारगेट हैं 2700, सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 3000 एंड थर्ड टारगेट विल बी 3500। तो 3 टारगेट से आप काम कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 2190 का रख लेना। 2190 आपका स्टॉप लॉस रहेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। द सेकेंड स्टॉक दैट आई लाइक इज ग्रैन्यूल्स। ये मैंने अपने ग्रुप पे ही बताया था। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मैं हर बार बताता हूँ, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे फ्री ग्रुप है वो, और वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस अपडेट मिलता रहेगा। ग्रैन्यूल्स आपको दिखेगा डाउन ट्रेंड में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ग्रैन्यूल्स मुझे क्यों पसंद आ रहा है। देखो, अभी हम फिबोनाची की बात कर रहे थे, राइट? तो अगर आप देखोगे, इसमें फिबोनाची, इसमें जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है कहीं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं टॉप तक का बात करूँ तो ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट पे है, ठीक है, ये रहा। इसका अगर आप देखोगे तो ये 38.2% रिट्रेसमेंट पे है, विच इज़ 303, ठीक है। अभी जो क्लोजिंग आई है वो 302.5 आई है, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हैमर टाइप का कैंडल्स बना रहा है। और इसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 260। तो इस पे स्ट्रैटेजी ये होगी कि यहाँ मुझे लगता है कि इसकी करेक्शन शायद ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से करेक्ट हो रहा है। आप देखोगे अगर तो 1 दिसंबर 20 से, मतलब 1 साल इसने करेक्शन में ही पार कर दिया, ठीक है। और उसके पहले जो इसने रैली दी थी वो तो अमेजिंग था। तो यहाँ अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अगर मार्केट इन द सेंस ग्रैन्यूल्स, अगर मंडे को 300 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है और थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है तो आप उसको बाय करो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 260। इसके पास आपको एवरेज करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड कर लेना। 260 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये 0.5% करेक्शन तक भी जाए तो भी यहाँ से एक बाउंस बन सकती है। अगर आप लास्ट कुछ कैंडल्स देखोगे, जैसे ये वाला कैंडल आप देखो, इसमें हेवी बाइंग हुई है, फिर यहाँ हेवी बाइंग हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे टेल बना रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये यू टर्न लेके ऊपर जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई, दैट इज़ 439। तो यहाँ पे आपका लगभग 40 रुपीज़ का रिस्क है एंड यू हैव लाइक 120-130 रुपीज़ का अपसाइड। सो 1:2 का आपका यहाँ पे टारगेट हो गया। और अगर वो उसको ब्रेक करता है देन दिस रेंज विल बी एक्सपैंडेड अप, विच मीन्स दैट इट कैन गो टूवर्ड्स एटलीस्ट 550 to 570, ठीक है। तो ये दो पिक मुझे पसंद आ रहा है। दिस इज़ अ लो रिस्क पिक, और क्लीन को आपको रिट्रेसमेंट पे बाय करना है। जब भी वो रिट्रेस करे 2200 से 2300 के बीच में, वहाँ पे बाय करो, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उसमें मिलने वाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई स्टॉक मुझसे एनालाइज कराना है तो कमेंट में डालो। हिट द लाइक बटन अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है, एंड प्लीज़ इसको शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है और लोगों के काम आ सकता है। थैंक यू सो मच।